बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी तहे दिल से आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे और खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। और आज मोहत्तर की फ़रमाइश पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे दलीम। तो मोहत्तर मेरी बहू है, आप लोग सब जानते होंगे। तो वैसे मैं सबसे पूछ के खाना बनाती हूँ। आज मोहत्तर ने कहा कि दलीम बनाओ, तो आज मैंने सोचा चलो दलीम बना लेती हूँ। और ये तमाम दालें मैंने ले ली हैं, एक एक मुट्ठी के करीब। और गेहूँ भी मेरे पास रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने दालें गलने के लिए रख दी हैं। और मेरे दलीम की रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। आप अगर बहुत ही आसानी से बनाने वाला दलीम की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाती हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक भगोने में दालें गलने के लिए रख दी हैं। और ये बीफ का गोश्त है, यहाँ पर मैं इसका कोरमा तैयार कर रही हूँ। तो मुझे दलीम बनाना बहुत आसान लगता है, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। और आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चों को बहुत मेरे अच्छा लगता है ये। तो ये दूसरे दिन भी गर्म करके खा लेते हैं। ये वाहिद दलीम ऐसा है, दूसरे दिन ये लोग खा लेते हैं, वरना कोई चीज़ ये दूसरे दिन नहीं खाते। और तमाम मसाले मैं घर के ही यूज़ करती हूँ। तो गोश्त मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। और सारे मसाले मैंने निकाल के इसके अंदर डाल दिए। तो ये हमारा सालन नुमा कोरमा जो है वो इधर बन रहा है। और नमक वगैरह सब कुछ मैं डाल देती हूँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दिल नहीं करता रोटी खाने को या चावल खाने को, तो मैं इसी तरह बना लेती हूँ। और अभी ईद के बाद जी मैं तकरीबन 3-4 दफ़ा ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल वगैरह चढ़ाने के बाद दलीम की मैं यहाँ आई थी स्टोर में चादर लेने के लिए, मगर यहाँ मैंने देखा कि मेरा पूरा स्टोर बिखरा हुआ है। और ये यहाँ पर कुछ बच्चे चादरें वादरें लेके गए होंगे तो नीचे पड़ी हुई थी। तो मेरे स्टोर के अंदर ये चादरें वगैरह मैं इस तरह से रखती हूँ। तो आज मैं आपको अपना स्टोर दिखाती हूँ। ये मेरा स्टोर है। तो अंदर बहुत गर्मी हो रही थी तो मैं बाहर चादरें वगैरह ले आई थी। और आज सारी चादरें हमने चेंज करी, नीचे की और बेडशीट वगैरह की सारी चादरें जो है हमने चेंज कर रहे हैं। तो अभी सारा कमरा बिखरा हुआ है। ये जो स्टोर है ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये मेरा वाशरूम था, मगर ये मैंने वाशरूम यूज़ नहीं किया। तो इस वाशरूम के अंदर सबसे अच्छे और सबसे महंगे टाइल्स लगे हैं, बहुत खूबसूरत टाइल्स लगे हैं ये सोबर से। तो इसमें शावर वगैरह, वाश बेसन सब कुछ लगा है, फिटिंग वगैरह सब कुछ हुई है, मगर मैंने इसको बंद किए हुए हैं इसके कनेक्शन। और इसमें मैंने अलमारी रख दी है। तो स्टोर जो होता है वो घर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी सारा एक्स्ट्रा सामान होता है जो काम आता है। तो हम हर चीज़ कमरे में नहीं रख सकते। इसके अंदर स्टोर में मेरे काफ़ी सामान है ऐसा जो मैं कमरे में नहीं रख सकती। यहाँ पर एक्स्ट्रा मेरे जो हैं शूज़ हैं और कपड़े हैं जो शादी ब्याह में पहनने के काम आते हैं, जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल नहीं होते। और कुछ तौलिए वगैरह हैं। ये कपड़े जो हैं मेरे आम यूज़ के कपड़े हैं जो मैं काम करते वक्त पहनती हूँ। और नीचे मैंने यहाँ पर बड़ी चादरें जो फ़र्श पे बिछती हैं वो रखी हुई हैं तय करके। और ऊपर जो है तकिए वगैरह रखे हुए हैं एक्स्ट्रा। और अभी बेडशीटें इसके अंदर मैंने लगा दी हैं, बाकी कुछ मशीन भी लगाई है तो कुछ ऊपर सूख रही हैं। तो सारी हमारी बेडशीटें इस तरह से मैंने रख दी हैं। और मैं तकिए गिलाफ़ इसी के अंदर फ़ोल्ड करके रखती हूँ, ताकि जैसे ही हम बेडशीट निकालें तो इसके अंदर ही हमें तकिए के गिलाफ़ वगैरह मिल जाएं। ये ना हो कि चादर अलग है और तकिए गिलाफ़ अलग हैं, तो फिर इस तरह से काफ़ी बखेरा होता है। और एक हाथ वैसे सही होता है अलमारी वगैरह में से कपड़े निकालने के लिए, मगर मेरे बच्चे जो घुसते हैं ना तो वो एक चीज़ निकालते हैं और 2 चीज़ें फेंकते हैं। और आज स्टोर में वाकई बहुत गर्मी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई पंखा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। और ये तो कमरे के अंदर होता है स्टोर। और ये जो ऊपर नज़र आ रहे होंगे आपको सूटकेस, इसके अंदर सर्दियों के कपड़े हैं। यहाँ पे छोटा सा मचान बनाया हुआ था मैंने, तो इसमें ये कपड़े रखे हुए हैं। और मोहत्तर का जो स्टोर है वो उसके कमरे के अंदर ही मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अंबर के रूम में भी एक स्टोर है और एक स्टोर मेरे ऊपर सबसे जो है ऊपर कमरे में भी बनाया हुआ है। तो हर फ्लोर पे हमने अलग अलग स्टोर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर सामने ये कैबिनेट बनाई हुई है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो पता नहीं इतना सामान मुझे सब बेकार सा लगता है, मगर सारी काम की चीज़ें होती हैं। और ये हमारे शादी ब्याह में पहनने वाले कपड़े हैं, बड़े सूटकेस में रखे हुए हैं ये। और कुछ अनस्टिच हैं।
अच्छा जी, इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था फ़लक नसीम का, तो उनकी आज हैप्पी बर्थडे है, तो फ़लक नसीम बहुत बहुत मुबारक हो। और एक सुहाना का मेरे पास कमेंट्स आया था कि इस्तिखारा क्या होता है। तो इस्तिखारा होता है अल्लाह ताला से मशवरा होता है ये, और इसमें एक दुआ पढ़ी जाती है जो रात को सोते वक्त 2 रकात नमाज़ अदा की जाती है, और एक दुआ होती है इसकी, उसके बाद आप सो जाएं। तो 3 दिन का ये होता है। ये अगर 3 दिन के अंदर आपको अगर अच्छी निशानी मिल गई, हरी या कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई, तो समझें आपका वो काम हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी काली चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई तो समझें आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये इस्तिखारा का खैर मैं आपको किसी और वीडियो में तफसील से बताऊँगी, इस तरह से इस्तिखारा होता है। और जिन लोगों ने कमेंट्स किए उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, आपको मैंने स्टोर दिखाया और अब मैं वापस जो है जा रही हूँ। काफ़ी मैंने जो है यहाँ पर बखेरा समेट दिया। और ये हमारा स्टोर था, यहाँ पर ये कमरा बना हुआ है। ये वाशरूम मैंने यूज़ करना था मगर हमने इसको इस्तेमाल भी नहीं लिया, क्योंकि ऊपर एक एक्स्ट्रा वाशरूम बना हुआ है। तो मुझे वैसे कमरे के अंदर वाशरूम अच्छे नहीं लगते। तो काफ़ी मैंने आज काम किया गर्मी के अंदर। और आप लोग जो कहते हैं कि मेरा नाम लें, तो सबके नाम मुझे याद होते हैं, सब मेरी दुआओं में शामिल होते हैं। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? ये रही बेटा, स्टोर में क्या हुआ? अम्मी आप स्टोर में क्या कर रही हैं? सारा स्टोर आज साफ करने बैठ गई थी। गर्मी हो रही है, आप स्टोर में चली गई उधर, साहब मुझे बुला लेती हैं आप? अरे कोई बात नहीं बेटा, नीचे भी तो काम हो रहे थे ना। अम्मी वो कोरमा चढ़ाया हुआ था नीचे। हाँ हलीम का है कोरमा? हाँ, दालें भी भीगी हुई हैं, दालें वो हुई हुई हैं। हाँ, आज गर्मी बहुत हो रही है, बस गलती करी स्टोर चढ़ के। पूरा स्टोर, इतनी शदीद गर्मी हो रही है, हालत बहुत बुरी हो ज़्यादा। गई। पानी पिलाऊं? हाँ पानी अभी ला देना, अभी पसीने पसीने हो रही हूँ हाँ, बैठ जाएं। मैं। अरे हाँ अम्मी, मैं आपके पास इसलिए आई थी कि क्या कोई दवाई है आपके पास? मेरे पास मेरा गला इतना दर्द कर रहा है, इतनी खराश हो रही है गले में, अजीब सा कट रहा है गला, और खांसी ऐसा छींके, बार बार छींके छींके ऐसे ही हो रहा है। तो बेटा मौसम ख़राब हो रहा है ना, मैं अभी स्टोर में थी, तो डस्ट वगैरह गई ना, उससे भी मेरे गले में खराशी हो रही है और है ना वो ऐसे फंदे से लग रहा है। तो दवाई क्या, अब तुम मेरा ऐसा करो, शहद रखा होगा ना, तो शहद में थोड़ी सी हल्दी डाल के ना, आधे चम्मच शहद लेके थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर डाल के और वो चाट लो। और हसन को भी चटा दो, उसको भी ऐसे ही हो रहा है, उसका भी ऐसी खराश हो रही थी। हाँ। आजकल डस्ट वगैरह काफ़ी हो रही है ना। सही। तो पहले घर के टोटके आजमाने चाहिए इनमें, जिसमें शिफा दी है अल्लाह ताला ने। और उसके साथ साथ अगर अल्लाह ने करे कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो फिर डॉक्टर से भी दवाई ले लेनी चाहिए। मगर है ना, अल्लाह ताला ने जब शिफा दी है तो इसमें अल्लाह ताला जो है आराम भी देगा। और जो अकीदा होना चाहिए, इंशाल्लाह अकीदा होना चाहिए। अकीदे से आप मिट्टी भी आप चाटोगी ना तो अल्लाह ताला उसमें भी शिफा दे देता है। हाँ। और जिसमें तो हमारे जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कुरान पाक के अंदर सूरह नहल में कि शहद के अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत है और उसकी फ़जीलत बताई है, तो वहाँ पे फिर उसकी बात की गुंजाइश रहती है। और हमारे हदीस से भी साबित हुआ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था, और आप मतलब मीठे में आप शहद को ही बहुत पसंद करते थे। लेकिन अम्मी कुछ लोग और डॉक्टर्स वगैरह जैसे मना करते हैं कि आप शहद नहीं चटाओ, जैसे फ़ौरन से बेबी आपका जैसे हुआ है तो उसके बाद आप शहद नहीं चटाओ या उसको कुछ खिलाओ नहीं, या क्यों करते हैं शहद को मना डॉक्टर्स? या कुछ लोग आपस में ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं शहद नहीं खिलाना, नहीं हम नहीं खिलाएंगे शहद, क्यों करते हैं? वो अक्सर ऐसा भी होता है कि जब न्यू बर्न जैसे बेबी होती है ना, तो कुछ पीली की भी शिकायत होती है बाद बच्चों को, तो डॉक्टर ऐसे मतलब कहते हैं, मगर इससे कुछ वो नहीं होता। अपने हाथ धो के अच्छे से वॉश करके, और जो हमारे बड़े हैं वो उंगली से थोड़ा सा चिटा देते हैं। शहद में बैक्टीरिया है। नहीं बेटा, बैक्टीरिया कैसे हो सकता है? बैक्टीरिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि शहद वो वाहिद चीज़ है जो 100 साल तक भी अगर रखी रहे ना, असली शहद होगा तो वो कभी ख़राब नहीं होता। जबकि आप दुनिया की कोई सी भी चीज़ होगी ना, 1-2 दिन के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया खुद ब खुद आ जाता है और वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारे अल्लाह ताला ने कह दिया और हमारे नबी ने कह दिया कि इसके अंदर शिफा है, तो फिर इसके आगे तो कहीं गुंजाइश है ही नहीं, वो नुकसान नहीं देगी कोई चीज़। लोग क्यों इस तरीके की बात करते हैं, फिर कहना इसमें बैक्टीरिया है, एक्चुअली में हो सकता है उनके हैंड्स में बैक्टीरिया हो। हैंड में भी बैक्टीरिया हो सकता है, दिमाग में भी इनके कुछ बैक्टीरिया हो सकती है। और जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते ना, कि जैसे पुराने दौर की थी, बाद लोग ऐसे कहते हैं पुराने दौर की बात थी, अब ये नया दौर है, अब ज़्यादा अपने आप को एक वो कहते हैं ना कि मॉडिफाइड कर लिया है बस। हाँ, वो कहते हैं नहीं नहीं अब हम ये इस चीज़ को नहीं मानते।
तो भाई ये जो सदियों से चला आ रहा है ना, वही लोग फ़ायदे में हैं जो हदीस पे चलते हैं, कुरान पाक पे चलते हैं। और हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि जो शख्स महीने में 3 दिन, जैसे किसी भी 3 दिन, महीने के अंदर बस 3 दिन, और सुबह उठ के शहद को आधा चम्मच चाट लिया करे, तो उससे जो तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा और हर आफत से महफूज रहेगा। तो जो शख्स अगर रेगुलर अपने आप पे ये कर लेता है तो फिर कितने फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे हम बच्चों को देते थे, हसन को माशाल्लाह जैसी पैदाइश के बाद से हमने शुरू से लेके अब तक यानी सुबह नहला के फ़ौरन शहद चटाया। क्योंकि जब बच्चा नया नया दुनिया में आता है ना, तो उसका गला भी थोड़ा सा इन्फेक्शन से होता है और गला भी उसका ख़राब होता है, क्योंकि है ना एकदम दुनिया के अंदर आता है तो एकदम हवा लगती है। तो जब शहद देते हैं ना तो पूरा साफ़ कर देता है गला, सीना, उसके फेफड़े, मैदा वैदा, सब के लिए बहुत फ़ायदा है। और उसके अंदर फेस के लिए, बालों के लिए, और जिनको हाँ शुगर वाले भी पी सकते हैं पानी के अंदर। पूरा जिनके वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो गर्म पानी में आधा चम्मच डाल के पिएं। और जिनकी एक्नी होती है, वो जिनकी ड्राई खुश्क होती है जिल्द, तो वो भी अलग अलग मास्क लगा सकते हैं अपने फेस पे। बालों के लिए भी इसका मास्क बनता है। कितनी अफादियत रखी है शहद के। बस ये हम लोग फ़ायदा नहीं उठाते इससे। असली नकली का भी हमें कॉन्सेप्ट होता है, शहद असली मिल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें असली नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें असली शहद कहाँ से मिलेगा, या नहीं मिल रहा, हम नहीं खिला रही। अभी मुझे है ना, मेरी एक सब्सक्राइबर है वो यास्मीन खास खैली है, वो गांव से अपने लेके आई थी, मेरे लिए असली शहद लेकर आई थी। और उसको मैंने चेक भी किया। असली शहद की निशानी ये होती है कि अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना और वो नहीं जमेगा तो समझे असली शहद है। वो बिल्कुल अपनी उसी शक्ल में रहेगा तो वो असली शहद है। और अगर किसी कागज़ के ऊपर आप डालकर और इस तरह कागज़ को ऐसे खड़ा करेंगे ना, तो जो नकली शहद होगा वो पानी की तरह बहने लगेगा, और जो असली शहद होगा ना वो उसमें चिपक जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अपने ना आहिस्ता आहिस्ता आएगा, वो एकदम नहीं आएगा। तो वो असली शहद की निशानी। और मिल जाता है कहीं भी गांव में, या आपके कोई जानने वाले उनसे मंगा लें, अच्छी जगह से मिल जाता है। और वैसे भी जो है शहद तो आजकल तो मतलब उसकी बहुत अच्छे तरीके से पहचान करने लग गए हैं लोग। अब तो माशाल्लाह अच्छा क्वालिटी में हर जगह मिल जाता है, इजीली अवेलेबल होता है, और ढूंढने से सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब सब चीज़ें मिल जाती हैं। और जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिन लोगों को बेचैनी रहती है, सर में दर्द रहता है और पेट उनका सेट नहीं रहता, सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, तो इसमें ये नहीं, इसके अंदर बैक्टीरिया हो ही नहीं सकते बेटा। इसके अंदर जो चीज़ 1000 साल तक रखी है उसमें कैसे बैक्टीरिया। और जहाँ हमारे हदीस में आ गया, हमारे नबी करीम ने शिफा दे दी, इसमें हमारे अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, बस इसके आगे बात ख़त्म। और जो इसकी नफ़ी करता है वो मेरे ख्याल में हम लोगों में से नहीं होगा, मुसलमान नहीं है जो इसकी नफ़ी करता है कि नहीं ये हमारे लिए नुकसान देगा। सही, जब नबी ने कह दिया तो बस फुल स्टॉप, बस हमारा सर झुक गया उनकी बात के आगे, और बस हम उनकी बात को ही हम सर आंखों पे हम रखेंगे और अकीदे के साथ हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह जो है शिफा देने वाला है। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं आपसे उसका पूछने आई थी और माशाल्लाह कितनी सारी मुझे नॉलेज मिल गई। देखो ये होता है बड़ों से फ़ायदा, और बड़ों की बात मानते हैं ना जो उनको फ़ायदा ही में ही रहते हैं और गाइडनेस मिलती रहती है। तो सच बात है। हाँ, और जो अपनी मनमानी करते हैं, बड़ों को कहते हैं अरे भाई छोड़ो भाई, आपके पुराने ज़माने में होता होगा, ये हमारे ज़माने में नहीं होता, वो फिर आगे जाके नुकसान ही होता है। क्योंकि देखो आजकल जो बच्चे हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है जो पहले के बच्चों में हुआ करती थी। हाँ, और कितने पहले एक्टिव हुआ करते थे बच्चे, अब क्या है बस बैठ जाते हैं। पहले आउटडोर गेम्स इतने होते थे, अब तो इंडोर्स गेम में बच्चे बैठे रहते हैं और बस, और कुछ नहीं, कुछ एक्टिविटीज ही नहीं है। चलो बेटा नहीं, मैं थोड़ा सा मेरा स्टोर नहीं बस मेरा थोड़ा सा हो रह गया स्टोर, तुम नीचे जाके सालन देख लेना, ठीक है ना? सही है। अच्छा, अगर है तो कुछ नहीं बस हाँ पानी ला दो। अच्छा जी, मैं अभी वापस आ गई हूँ अपने किचन में, और यहाँ पर आके मैंने जो दालें वगैरह थी वो गल गई थी और इनको मैंने चॉपर में चला लिया था ताकि इसकी गुटाई अच्छी से हो जाए। और जो कौरमा था इसकी हड्डियाँ मैंने निकाल ली और इसकी बोटियों को भी मैंने चॉपर में इस तरह से घुमा लिया था ताकि इसके रेशे अलग अलग हो जाएं। तो अब मैं दालों में डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा जी, ये बाज़ लोग इसको कहते हैं हलीम, बाज़ लोग कहते हैं दलीम, तो असल जो नाम है इसको हम दलीम कहना चाहिए, क्योंकि हलीम जो है वो अल्लाह ताला का नाम है। और पहले भी मेरे मुंह से निकल जाता था हलीम, और अब भी निकल जाता है कभी कभी, तो बस अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो एक मुँह पे चढ़ा होता है ना नाम, तो इस वजह से मुँह से निकल जाता है, मगर हमें हलीम नहीं कहना चाहिए, हमें जो है दलीम ही कहना चाहिए इसको। और ये देखिए मैं इस तरह से दालें डालकर इसको मिक्स कर रही हूँ। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह बता रही हूँ, इस तरह से आसानी से बन जाता है। और उसके बाद हम थोड़ी देर 10 मिनट तक इसको जो है चम्मच की मदद से हम मिक्स करते रहेंगे ताकि सालन जो है ना, कौरमा और ये दालें अच्छे से मिक्स हो जाएं।
और ये बहुत ही मज़ेदार दलीम बनता है और आज मुअत्तर की फरमाइश पे हमने स्पेशल ये दलीम तैयार किया। तो दलीम ऐसी चीज़ है जो छोटे बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेरे जो हस्बैंड हैं उनके दोस्तों के अभी फ़ोन आ गया था और उनको पता चला कि भाभी हलीम बना रही हैं, सॉरी दलीम बना रही हैं, तो वो लोग भी आएंगे खाने के लिए। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ये लोग आ गए हैं तो मैंने यहाँ पर दस्तरखान बिछा कर इन लोगों के लिए खाना लगा दिया और अभी गुड़िया भी आने वाली है, क्योंकि मैंने गुड़िया को भी कह दिया था कि यहाँ पर ही खाना खाना। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ महल्ले में ज़रूर तकसीम करती हूँ। और दलीम की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।